दोस्तों आज हम जानेंगे थ्री लाफिंग मॉन्क्स की पूरी स्टोरी और उन्हें हम लाफिंग बुद्धा नाम से भी जानते हैं और उनके ये नाम क्यों पड़े हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना में 3 मॉन्क्स रहते थे और उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क्स नाम से जानते थे लोग। वो बस एक ही काम करते थे, किसी भी गांव में जाते थे और कहीं भी खड़े होकर हंसना चालू करते थे। वो पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक से लोगों का ध्यान उनकी तरफ पड़ता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो तीनों इतने मन से हंसते थे कि सारा गांव उन्हें देखकर हंसने लगता और जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वो दूसरे गांव निकल जाते। वो ना तो कुछ बोलते थे और ना ही किसी को शिक्षा देते थे। वो बस जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपना सारा दुख छोड़कर बस हंसने लगते। धीरे धीरे उन्हें सारा चाइना चाहने लगा और वो फेमस होने लगे द 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके पहले और इसके बाद भी ऐसा किसी ने नहीं किया कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो वैसे तो किसी के ऊपर नहीं हंसते थे, वो ऐसे हंसते थे कि जैसे उन्होंने पूरे विश्व को एक मजाक समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द के बिना पूरे चाइना में ऐसी हंसी फैलाई जितना आज तक कोई नहीं फैलाया था। लोग उनसे कुछ भी पूछते वो बस हंसते रहते। तो ये उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हंसाते वो समय के साथ बूढ़े हो गए और एक रात जब वो एक गांव में रुके थे तब उन तीनों में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। पूरा गांव हैरान हो गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि उनमें से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 मॉन्क जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी उन्हें इससे पहले रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ लेकिन दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क के लाश के सामने जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी हंसा ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था, आपको इसकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन मॉन्क्स ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं और इसके अलावा हम लोग कई साल साथ में रहे। हम इतने सालों से एक साथ हंसे, हमने एक साथ बहुत आनंद लिया। उससे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम सिर्फ हंस सकते हैं लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत मॉन्क के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वो दोनों मॉन्क्स मजाक नहीं कर रहे थे। वो जो तीसरा मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा है कि जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे मॉन्क ने कहा कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, मैंने कभी धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा साफ और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस मॉन्क ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चाइनीज पटाखे रख लिए थे जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सबको हंसा गया। और ये देखकर वो दोनों मॉन्क ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने फिर हमें हरा दिया। तो दोस्तों इस तरह से उनका नाम लाफिंग बुद्धा या फिर द 3 लाफिंग मॉन्क्स नाम से पड़ गया। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।